अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि पतोकी में संगदिल बाप ने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। दीगर की तलाश जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं महर शफीक से। जी महर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी, अफसोसनाक वाक़या कसूर की तहसील पतोकी में पेश आया, जहां ठीक मोड़ के नवाही इलाका अटारी विल्स और चूड़िया के रहायशी इब्राहिम का अपनी बीवी से घरेलू हालात की वजह से झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से इब्राहिम ने अपने 5 बच्चों को घर से ले गया और उसने अपने 5 बच्चों को, जिनकी उम्रें 1 साल से और 7 साल तक हैं, जिनको उसने जबर नहर में फेंक दिया। वाक़या की इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने 2 बच्चों मोहम्मद अहमद और फिजा को नहर से, इसकी लाशें नहर से निकाल ली है, जबकि बाकी बच्चों की तलाश जारी है। वाक़या की इतला मिलते ही डीपीओ कसूर और दीगर आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। ठीक है, इस वाक़े की इतला मिलते ही दीगर अफसरान भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शफीक महर आपको इस अहम और अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। पत्तोकी में ये वाक़या हुआ है, जहाँ संगदिल बाप ने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया है। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। दीगर की तलाश जारी है और पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महर शफीक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिए। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पर मबनी डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले कर दिए। उन्होंने पाकिस्तान और भारत पर सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत मुज़ाकरात पर जोर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला की मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। अपोजिशन अवाम दुश्मनी कर रही है। कोरोना वायरस ये नहीं देखता कि सामने राना सनाउल्लाह है या कोई और। जो पीडीएम का वो टोला है, जो आजकल ज़हनी और अखलाकी माजूरी का शिकार है, जो अखलाकी माजूर थे, इन्होंने निज़ाम को माजूर किया, मुल्क की मईशत को माजूर किया, जमहूरियत को माजूर कर दिया और फिर सारे का सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप अपाहज करके अवाम को सियासी गुलाम बनाया। हुकूमत जो है इन बाजुओं का जोर देखना चाहती है। मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है, ये आप अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। हुकूमत को आपके इस दिल पिशौरी प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो अवाम की सेहत को पड़ेगा, उनकी सेहत से ना खेले। वायरस जो है देखता नहीं है कि ये सनाउल्लाह साहब का हसीन व जमील चेहरा है या किसी और ज़हनी मजूर का वजूद है। हालात, वाक़यात, सूरत हाल और अपोजिशन के टेम्परेचर के मुताबिक उनको दवाई दी जाए। तो जो सर्जन इनकी सर्जरी अदालतों में जजेस करेंगे, बाहर आके इनकी चीखों पुकार आपको आए, मर गए, लुट गए सुनाई देती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी ज़बान से नहीं हाथों से भी खूब वार करती हैं। कराटे का ऐसा दाव लगाया कि सारी टाइल्स ही तोड़ डाली। कहा जहन में अपोजिशन को रखकर मुक्का मारा था। देख लें टाइल्स कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हाथ जख्मी नहीं हुआ। ये अवान का हाथ है। मैडम जी, आपकी हाथ भी जख्मी हो गया। मेरा हाथ जख्मी नहीं है, ये हमारा दांत थे, ये हमारा दांत थे। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं। ये मुक्का जो है वो पीडीएम को ज़हन में रख के मारा और आपने देखा कि एक टायर भी सलामत नहीं रही, कैसे किरची किरची और फीती फीती हुई है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले 2.5 साल से वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जेल में हर सहूलत देंगे।
वो 2.5 साल ये कहते रहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान नियाजी साहब, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको जेल भेजेंगे और जेल में आपको हर चीज मुहैया करेंगे। सिर्फ एक चीज की पाबंदी करेंगे, वो नहीं देंगे आपको। मीनारे पाकिस्तान भी भरेगा पूरे मुल्क से, पूरे पंजाब से जो है वो लोग उस दिन लाहौर का जो है वो रुख करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। अब पीडीएम फैसला करे तो पीएमएलएन के इस्तीफे हाजिर है। ये ऐसा शरारती कोरोना है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुंच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहां से दौड़ जाता है। ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत से पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म सिंध आकर वज़ीर आला को मजबूर करें कि इख्तियारात आगे मुंतकिल करें। तीनों सूबों में आप बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें तो पाकिस्तान में बल्दियाती जमहूरी निज़ाम के हवाले से डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर जमहूरी मार्शल्ला है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो पैसा वजीर आला लेकर बैठ जाता है अपने हाथ में। और यहाँ के भी वजीर आला को मजबूर करें कि वो लोगों को इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफर करें। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद और औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रायल के बावजूद सर्कुलर रेलवे बहाल क्यों ना हो सकी? वो कौन सा माफिया है जिसने शहर की सर्कुलर रेलवे सर्विस बहाल होने में रुकावट डाली? जानते हैं आमिर मजीद की इस रिपोर्ट में। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाती तो साइट में वाक़ सनतें बंद हो जाती। वो कैसे, आइए जानते हैं। 1999 में बंद होने वाली सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम शुरू हुआ तो साइट में वाक़े सनतों को पानी फराहम करने वाली माफिया आड़े आ गई। ज़ेरे ज़मीन पानी की गैर कानूनी कशीद में मुलविस माफिया ने सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के नीचे सप्लाई लाइनें बिछा रखी थीं। ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो पानी की लाइनों को काटा गया, जिसकी वजह से कई सनतों में प्रोडक्शन ही रुक गई। 28 सितंबर को सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए बुलाए जाने वाले इजलास में साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने पानी की सप्लाई मुनक़ता होने पर एहतजाज किया, जिस पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रैक की मरम्मत का काम रोककर सनतकारों को पानी की सप्लाई का इंतजाम करने की हिदायत की। इनका एक लीगल प्रोसीजर है और इनकी एक SOP है KCR की जो इन रिटर्न है। उस SOP को फॉलो करते हुए आप अपनी जो पाइपलाइन है उसको लोअर डाउन कर लें 6 फीट नीचे। तो उसका हमने प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। लाहौर से अप्रूवल का वेट है, जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी तो वो फिर हम अपनी लाइंस लोअर डाउन कर लेंगे। सनतकार ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स भी सर्कुलर रेल का पहिया चलने पर खुश ना थे। 13 नवंबर को सर्कुलर रेलवे की बहाली और ट्रैफिक की बंदिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर DIG ट्रैफिक ने इजलास बुलाया, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपने खदशात का इजहार किया। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक 14 लेवल क्रॉसिंग्स हैं। ट्रेन को गुजारने के लिए फाटक लगाकर ट्रैफिक को बंद करना होगा, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होगा और लूट मार की वारदातें मजीद बढ़ जाएंगी। ट्रैफिक जाम थी और ट्रैफिक में जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सब के साथ वारदात की गई। 8-10 गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसी हुई थी, उन सब के साथ वारदात की गई और खुलेआम की गई, मतलब कोई जल्दी नहीं थी उनको। मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, छिना झपटी यहाँ से गुजरते हैं तो पीछे लग जाते हैं। रात का टाइम होता है, ज़ाहिर सी बात खड्डे होते हैं, गाड़ी ऐसे चलानी पड़ती है तो पीछे से एकदम आ जाते हैं और फिर छिना झपटी कर देते हैं। हम बंदा मजबूर है, पिस्टल के सामने क्या ज़बरदस्ती कर सकता है। हमारा ऑफिसर स्टाफ जो है उसके साथ ऐसा हुआ है, वो हॉस्पिटल से आ रहा था शेरशाह पे, जो है शेरशाह से घनी चुरंगी के दरमियान में जो है उसके साथ ये मोबाइल स्नैचिंग हुई है। अब यहाँ तक कि उसका मार्केट तक नहीं छोड़ा उसके पास। सनतों को पानी की फरहमी और लेवल क्रॉसिंग्स की बंदिश से मतवक्के ट्रैफिक जाम के पेश नज़र ट्रायल के बावजूद सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे बहाल ना हो सकी। पाकिस्तान रेलवे का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने मुतादिद बार कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीर मोहम्मद दाऊद पोता से रब्ता किया, मगर हर बार उन्होंने हीले बहानों से काम लेते हुए अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर मजीद, समा, कराची।
सुई सदर्न गैस कंपनी के बिलों में स्लो मीटर चार्जेस के नाम पर नाजायज इजाफी वसूलियां अक्सर सार्फिन को कुछ खबर ही नहीं और जो सार्फिन दफातर के चक्कर लगा रहे हैं बड़ी मुश्किल से दो चार हैं। इस हवाले से देखते हैं नासिर फारूक की रिपोर्ट। एक बार फिर जो हमारी नज़र सुई सदर्न गैस कंपनी के बिल पर पड़ी। नाजायज किलोमीटर चार्जेस एक बार फिर मुंह चढ़ा रहे थे। हम गए सुई सदर्न गैस कंपनी के दफ्तर। एक हॉल से दूसरे कमरे और वहां से तीसरे कमरे पहुंचे तो परेशान सार्फिन का रश लगा था। बड़े साहब से पहले एक छोटे साहब से तकरार हुई। उन्हें समझाया कि जनाब मीटर बदलवाने की दरखास्त महीना हुआ जमा करवा चुके हैं, फिर भी किलोमीटर चार्जेस लगकर क्यों आए। किलोमीटर चार्जेस हटा दें। अभी आपको समझाया था ना, लग आ रहा है। हर महीने को दरखास्त दी हुई है, पिछले महीने हट भी किया था, फिर भी आ गया। ये आपका 11 यूनिट 12 यूनिट, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये, मैंने दरखास्त दी थी कि किलोमीटर है तो उसको हटाएं। पिछले महीने हट गया, ये इन्होंने मुझे निकाल के दिया था, हटा दिए थे चार्जेस। बात उलझी रही, यहाँ तक के बड़े साहब तक रसाई मिली। वो भी किसी तौर मुद्दा समझने के लिए तैयार न थे और ना कुछ समझाने के काबिल थे। सब्जी में 14 यूनिट कुछ नहीं खाते हो, सब्जी नहीं गर्म करते हैं। मैंने दरखास्त दे दी, नहीं हम 2 मियाँ बीवी रहते हैं। भाई मीटर बदलवा लेना, मैंने दरखास्त दे रखी है, दरखास्त दी है पिछले अभी। बड़ी तकरार के बाद वो चार्जेस हटाने पर तैयार हुए, मगर साथ ही खबरदार कर गए कि मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं हुआ। काफी देर धक्के खाने के बाद बिल आर्जी तौर पर दुरुस्त कर दिया गया, मगर बिलिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि अगले माह किलोमीटर चार्जेस फिर आएंगे और शायद जनवरी से ये सिलसिला खत्म हो जाए। अव्वल तो अक्सर सार्फिन जानते ही नहीं कि किलोमीटर चार्जेस क्या बला है और करोड़ों रुपए इस मद में दे रहे हैं, और जो सार्फिन जानते हैं वो दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे महीने लगातार आ रहा हूँ ना, परेशान कर रहे हैं ना आप। और फिर उनके साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है। नासिर फारूक, समा, कराची। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि हम इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस करें। और ये मुख्तलिफ खतूत लिखे जाते रहे, मुख्तलिफ औकात में बहुत सारे, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, इनको लिखे गए। इन्होंने इन खतूत का भी बर वक्त जवाब नहीं दिया। फिर जब ऑर्डर भी इन्होंने प्लेस किया, एक SNGPL ने एक ख़त इनको लिखा 25 अक्टूबर 2018 को, उसके जवाब में इन्होंने फिर कहा कि आपने हमें बहुत ताख़ीर से बताया है और इस ताख़ीर की वजह से जो LNG की कीमतें हैं वो मार्केट में ज़्यादा हैं। अगर हम ये 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर कर देते तो हमें LNG की कीमत जो है वो कम मिल सकती थी। अब इस तरह की हरकतें कर करके इन्होंने मुख्तलिफ औकात में, जो मैं आपको ब्रेक का बता रहा था, शायद बीच में मैं रह गया, कि 10 अरब का नुकसान इन्होंने 2018 में किया। 10 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने लगाया टीका। 50 अरब रुपए इन्होंने जो बिजली LNG मंगवा कर सस्ती बनाई जा सकती थी, उस बिजली को फर्नेस ऑयल मंगाया, उसके ज़रिए बनाया। 50 अरब रुपए मेरे और आपके बिजली के बिलों में हम पर पड़ा, पाकिस्तानी कौम की जेब पे पड़ा। उसके बाद इन्होंने इस साल जो अब तक LNG मंगवाई है, ताख़ीर से ऑर्डर्स किए हैं, 37 अरब रुपए इस साल इन्होंने अभी तक पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। तो 37 अरब जमा 10 अरब, ये हो गए 47 अरब, और 50 अरब जो हमारे बिजली के बिलों पे डाला, ये हो गए 97 अरब, और 25 अरब रुपए इन्होंने जो हमारे LNG के टर्मिनल्स हैं उनको जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर LNG मंगवा लेते आपका वैसे नुकसान कम होता, आपकी बिजली सस्ती बनती। LNG नहीं मंगवा कर बिजली महंगी बनाई आपने, LNG महंगी मंगवाई आपने, और आपके टर्मिनल्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया,
तो 25 अरब रुपए आपने नॉन यूटिलाइजेशन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद खलील इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सर्दियों में LNG की कीमत बढ़ जाती है। KMC बिल्डिंग में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े के बाद तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट किया जाने लगा। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस का शिकार मुअत्तल ऑफिसर इंतकामन दफ्तर आया था और सीनियर ऑफिसर के गले लग गया था। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल शकील, दफ्तर को तो डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, क्या वहाँ पर दीगर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी अपने टेस्ट करवाए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कल वाकया पेश आया था KMC हेड ऑफिस में, जो कि एक असिस्टेंट लैंड मुअत्तल अफसर जो थे वो पहुंच गए थे, कोरोना के पेशेंट थे और उन्होंने जो है एक अनोखा एहतजाज किया था और लोगों की जानों को खतरे में डाला था और पूरे दफ्तर में वो घूमते फिरे थे और डायरेक्टर HR को जो है वो गले भी लगा लिया था। तो उसके बाद जो है वो इफ्तिखार शिलवानी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और कमिश्नर भी हैं, इन्होंने खुसूसी जो है वो अहकामात दिए जिस पर जो है पूरे KMC हेड ऑफिस में तमाम दफातर को जो है वो डिसइंफेक्ट किया गया है और उसके अलावा स्प्रे भी शाम में किया जाएगा और जो मुलाजमीन उस वक्त ऑफिस में थे KMC ऑफिस में, तो उन सब के जो है वो कोरोना टेस्ट भी करवाए जाएंगे। ठीक है, फैसल शकील अपडेट करें, आपका शुक्रिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एहतियात बरतने के बजाय कोरोना पर ही दिल की भड़ास निकालने लगे। जलसों से कोरोना फैलने के खदशात पर कोरोना को गालियां दे दी। कहा यह कैसा कोरोना है जो जलसा होने के बाद वहां से भाग जाता है। हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कोरोना जो है ये अब आप देखें मुल्तान में रोज़ कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अब जिस दिन से जलसा हो गया कोरोना वहाँ से गायब हो गया। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहाँ पे गया ही नहीं। यानी ये ऐसा जो है ये शरारती और है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुँच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहाँ से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। तो ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैजरी कहते हैं कि मानते हैं कोरोना आलमी वबा है, लेकिन मुल्क में कोरोना पर सियासत हो रही है। कोरोना बहुत होशियार और अक्लमंद है जो हुकूमती जलसों और मीटिंग्स के बजाय अपोजिशन के जलसों में जाता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना की आड़ ले रहे हैं। हम मानते हैं कोरोना एक बीमारी है, आलमी वबा है, मगर हमारे सियासतदान कोरोना पे सियासत करना चाहते हैं और ये कोरोना वबा ऐसी होशियार, दानिशमंद और अक्लमंद है, शायद इनसे भी ज्यादा, कि हमारे जलसू पर तो वो चढ़ दौड़ता है, लेकिन जब इनके जलसे हो, इनकी मीटिंग्स हो, तो उधर कोरोना नहीं जाता। सियालकोट के ताजिरों ने अपनी एयरलाइन बना ली। एयरलाइन कंपनी का खरीदा जाने वाला दूसरा तैयारा अमेरिका से सियालकोट एयरपोर्ट पहुंच गया। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त उसी तैयारे में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहजाद अहमद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, सियालकोट की अपनी एयरलाइन का खरीदा जाने वाला जहाज़ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जब इस जहाज़ ने रनवे पर लैंडिंग की है तो इसको पानी से सलामी दी गई है, बैंड पर खूबसूरत धुनें बजाकर इसका बाकायदा इस्तकबाल किया गया है। और आज ना सिर्फ इस इंतज़ामिया एयरलाइन की खुश है बल्कि सियालकोटी भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एयरलाइन के वाइस चेयरमैन, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा मीर साहब, बताइएगा कि ये कब से ऑपरेशनल हो रही है? जो प्लान अपना इशू किया है वो 25 दिसंबर का इंशाल्लाह किया है। बिल्कुल, सियालकोट की अपनी एयरलाइन जो फंक्शन होने जा रही है, इसकी 5 शहरों में जो है अंदरूनी शहर इसका स्टार्ट किया जाएगा। शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीन उल हक कहते हैं नए सोशल मीडिया रूल्स में कुछ भी ऐसा नहीं जो आइन और कानून से मुतसातिम हो। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर IT का ये कहना था कि तौहीन मज़हब और रियासत मुखालिफ मायात की किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली साइट्स की बंदिश की 2 टोक हिदायत कर रखी है। कानून में कोई ऐसे शख्स शामिल नहीं की गई है जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ है। हमने 3 चीज़ों को टारगेट किया है कि वो नहीं होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या है
कि रियासत के खिलाफ मवाद, हेट स्पीच और नंबर 3 वल्गैरिटी। और साथ साथ हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन और कल्चर को भी उजागर किया जाए। तो रूल्स को फाइनल करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए। फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप अरबों रुपए कमाते हैं और अगर हम इस सोशल मीडिया में कानून में डालते हैं कि ये आप अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में खोलें, तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सख्ती से ताकीद है कि वल्गैरिटी या पोर्नोग्राफी किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ जहाँ पे निशानदेही होती है उनको ब्लॉक किया जाता है, उनको डिलीट किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ IT की क्या ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, लेकिन जो बाबू बैठे हुए हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पे। बलूचिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान शेरबाज खान मज़ारी कराची में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। शेरबाज मज़ारी नजरियात और उसूलों की सियासत पर यकीन रखने वाले बुजुर्ग बलोच रहनुमा थे। बलूचिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान शेरबाज खान मज़ारी इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें कि शेरबाज मज़ारी काफ़ी अरसे से अलील थे और मैयत आबाई इलाके रुझान मज़ारी मुंतकिल करने की तैयारियाँ इस वक्त जारी है। बलूचिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान शेरबाज खान मज़ारी कराची में इंतकाल कर गए हैं। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। शेरबाज मज़ारी नज़रियात और उसूलों की सियासत पर यकीन रखने वाले बुजुर्ग बलोच रहनुमा थे और ऐसे में मैयत आबाई इलाके रुझान मज़ारी मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।